नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज हम जानने का प्रयास करेंगे पर्यावरण, तकनीक और विज्ञान का इतिहास लेखन में क्या योगदान है। हम सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तकनीक को बहुत आगे बढ़ा रही है, नई नई खोजें विज्ञान को आगे बढ़ा रही है और क्लाइमेट चेंज के ज़रिए हम समझ रहे हैं कि पर्यावरण का क्या महत्व है। लेकिन इन सभी का महत्व इतिहास में भी हो सकता है या नहीं, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ। पानी में गीले हो जाने के कारण कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, जिन्हें मैं आपको बता दूंगा। माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, इतिहास लेखन यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा जी कहते हैं, जिस देश का पर्यावरण प्रकृति उसके अनुकूल होगा, उस देश का इतिहास भी उतना ही समृद्धशाली होगा। आपने ये कभी सोचने का प्रयास किया क्या हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण केवल एक ही तरफ से हुए? वो हुए पंजाब और पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर एक मैदानी इलाका है जहाँ से मध्य एशियाई आक्रमणकारी हमारे यहाँ आसानी से पहुँच सके। चीन हमारे ऊपर आसानी से आक्रमण इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारे पास हिमालय पर्वत है, जिस पर पार कर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। वहीं 7 स्टेट या फिर जो हमारे 7 राज्य हैं पूरब के, उधर भी बड़ी बड़ी हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, गारो खासो जयंतिया जैसी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जिसके कारण हम सुरक्षित हैं। और राजस्थान में थार मरुस्थल है जो हमारी रक्षा करता है। इसी तरह से ये जानने का प्रयास करते हैं हम पर्यावरण के महत्व के बारे में। एक सामान्य रूप में मैं आपको पर्यावरण का महत्व बताऊं तो आप ही सोचिए, अगर महाराष्ट्र पहाड़ी इलाका न होता तो क्या शिवाजी के लिए छापामार पद्धति काम में आती? क्योंकि छापामार पद्धति या गोरिल्ला युद्ध में अपने दुश्मन के ऊपर सीधे तौर पर आक्रमण न कर छिपकर पूरा प्लान बनाकर उस पर आक्रमण किया जाता है और बहुत ही कम सैनिकों के साथ शिवाजी बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों को पराजित कर देते थे। जो मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र या फिर पहाड़ी इलाकों में एक समृद्ध या शक्तिशाली बना रहा, वही आगे जाकर जो पानीपत के युद्ध में गया और वहाँ पर उसने हार गया। क्यों? क्योंकि वो मैदानी इलाका था। ये इम्पोर्टेंस थी। ठीक इसी तरह से इसी गोरिल्ला या छापामार युद्ध प्रणाली के ज़रिए भीम द्वितीय ने उस राजा को, उस मोहम्मद गौरी को हराया था, जिसने खुद भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इस तरह से इम्पोर्टेंस होती है पर्यावरण की। अब पढ़ते हैं। इतिहास निर्माण में भौगोलिक स्थिति और पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। भारत में ऊंचे पर्वत, सुंदर वन, सुंदर घाटियाँ, मरुस्थल, पठार, बड़े उपजाऊ मैदान, जंगल और विशाल समुद्री किनारे हैं। यहाँ पर जलवायु में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। भारत की भौगोलिक स्थिति और इतिहास के निर्माण में हिमालय पर्वत का भी सदैव उल्लेखनीय योगदान रहा है। मानव और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध रहा है। व्यक्ति के रहन सहन, खान पान और चरित्र निर्माण में भी जलवायु एवं पर्यावरण अत्यधिक सहायता करते हैं। अतः पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित कर सकता है। उसका बौद्धिक विकास, शारीरिक गठन, श्रम क्षमता, ये सभी पर्यावरण पैदा करता है। इसके प्रभाव के कारण मंगोलों की विशाल सेनाओं को दिल्ली के सुल्तान के सम्मुख घुटने टेकने पड़े, तो दूसरी तरफ राजपूत और मराठे अपने सीमित सैनिक साधनों के बाद भी मध्यकाल में बड़े शासकों को पराजित कर सके। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि पर्यावरण के वे कौन कौन से पॉइंट हैं जिन्हें आप पर्यावरणीय इतिहास में लिख सकते हैं। देखिए, पहला आता है हिमालयन श्रेणी और दूसरा आता है राजस्थान का मरुस्थल, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा नदियाँ, प्रमुख रूप से गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के कारण ही हर्ष दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर पाया और पुलकेशिन द्वितीय ने बड़ी आसानी से हर्ष को पराजित कर दिया। पांचवा बिंदु है पर्यावरण का विपरीत प्रभाव। कई बार पर्यावरण का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कि आप एक बदले हुए क्लाइमेट में जाते हैं तो आपका शरीर साथ नहीं देता और कई बार आपको हार का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें, एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब रूस पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ पर भीषण ठंडे तूफान उठ रहे थे और इन्हें उतनी आदत नहीं थी ठंडी सहने की। जब इन्होंने रूस पर आक्रमण किए तो ये 5-6 लाख सैनिकों के साथ गए और जब वापस लौटे तो कुछ हजार ही थे।
क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण इनके विपरीत था। इस तरह से यहाँ पर मैंने केवल पॉइंट दिया हूँ, इनका डिटेल करना, इनके बारे में लिखना बड़ी बात नहीं है, आपको केवल समझना है। एक दो एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं और लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। फिर दूसरा आता है विज्ञान और तकनीकी का इतिहास लेखन में सहयोग। विज्ञान और तकनीक ने इतिहास लेखन में क्या सहयोग दिया। सामान्य सी बात है, जिस राज्य का विज्ञान, यहाँ पर मेरी दाल पक चुकी है, मैं अभी गैस बंद करके आता हूँ। तो दोस्तों, एक सामान्य सी बात है कि विज्ञान जिस राज्य का ज़्यादा समृद्ध होता है वहाँ पर तकनीकों का भी विकास होता है। जैसे जब महाजनपद काल आया तो यहाँ पर लोहे का विकास हो चुका था, जिसके कारण कृषि में जो आज हल देखते हैं हम, कल्टीवेटर देखते हैं, उनका विकास हो चुका था। इसके साथ ही नए नए आधुनिक औजारों का विकास हो चुका था, जिसने विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा दिया और बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ। अपने तोपचियों के कारण ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये तकनीक ही थी। सामान्यतः विज्ञान और तकनीक को अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। विज्ञान से तात्पर्य ज्ञान के उस क्रमबद्ध और योजनाबद्ध अध्ययन से है जिसे तर्क, प्रस्तुतिकरण और प्रयोगों द्वारा सिद्ध करते हैं, और तकनीकी का अर्थ विज्ञान के ज्ञान का उचित प्रस्तुतिकरण है जिससे उत्पादन, वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में विकास हो रहा हो और जो मानव के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो। यानी कि विज्ञान और तकनीक दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, चाहे इतिहास हो या फिर वर्तमान हो। आइए जानते हैं इनके पॉइंट जिन्हें आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। हालांकि ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबे पैमाने पर पूछे जाने की उम्मीद नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के इतिहास में क्या महत्व है, ताकि एक सामान्य विद्यार्थी के नाते भी आप समझ सकें और कभी ये 4 से 5 नंबर में भी पूछ लिया गया इत्तेफाक से तो आप बड़ी आसानी से इसका विवरण कर सकें। पहला आता है वैज्ञानिक आविष्कार। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कुतुब मीनार के सामने 12 मील का जो स्तंभ है, यानी कि जो उन्होंने लोहे और फिर अलग अलग धातुओं को बनाया था, वो जैसे का वैसा आज भी खड़ा हुआ है और उस पर बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। इसी तरह से आप अशोककालीन अशोक स्तंभ देख सकते हैं, जो शेर की मूर्तियाँ आज भी लगी हुई है, उस समय की मूर्तिकला, भवन निर्माण कला को देख सकते हैं। साथ ही भारतीय चिंतन एवं वैज्ञानिक प्रभाव को आप देख सकते हैं कि किस तरह से अद्वैतवाद आया, फिर अलग अलग प्रकार के शंकराचार्य जैसे बुद्धिजीवी रहे, आर्यभट्ट, बारहमिहिर, रामानुजन जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हमारे भारतीय इतिहास में रहे। इसके बाद आप देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्रों में विकास, मैकाले शिक्षा नीति हो, वुड डिस्पैच हो, या फिर 1813 का अधिनियम हो, या फिर उससे पहले इतिहास में बात करें तो भारतीय गुरुकुल पद्धति हो, इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला आता है पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग का उदय। स्वाभाविक है, जब तकनीक का विकास हुआ, जब विज्ञान का विकास हुआ, तो इन्होंने नए नए उद्योगों को जन्म दिया और इसके साथ ही नए श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग का भी जन्म हुआ और औद्योगिक विकास हुआ। तो यहाँ पर पूरी तरह से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पर्यावरण, तकनीक और विज्ञान का भारतीय इतिहास में या फिर किसी भी देश के इतिहास में क्या महत्व होता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। सपने देखे नहीं जाते, सपने देखकर पूरे किए जाते हैं। अपने सपने को देखिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। जब ये निश्चित हो जाए तो लग जाइए उसके पीछे, और तब तक मत थकिए जब तक वो आपको मिल ना जाए। फिर मिलेंगे अपने ही अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।